हेलो गाइज, आपने काफी बार ऐसे सेंटेंसेस तो जरूर बोले होंगे, यार तुम्हारी शर्ट फटी हुई है, तुम्हारा बटन टूटा हुआ है, बाल्टी भरी हुई है, खाना पका हुआ है। जब आता है कोई काम हुआ है, यानी कि टोकरी टूटी हुई है, मार्कर टूटा हुआ है, ये सभी क्या है? हमारे क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट पार्टिसिपल। राइट। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। जैसे आपने सुना होगा V1, V2, V3 एंड V4। तो V1 को हम फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं, V2 को हम पास्ट फॉर्म बोलते हैं एंड V3 को हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल एंड V4 को हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। राइट। तो कई बार क्या होता है, हम V3 ना बोल के हम बोल सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? V1 प्लस ING। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ लास्ट वीडियो में, अच्छे से इनको हमने कवर कर लिया है। तो ये तो आपको समझ आ गया कि पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव बनाते हैं तो वो हो जाता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट पार्टिसिपल एज अ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की तरह हम पास्ट पार्टिसिपल को कैसे यूज करते हैं सेंटेंसेस में। जैसे मैंने कहा ब्रोकन, ये हमारी थर्ड फॉर्म है। आप सभी जानते हैं ब्रोकन क्या है? थर्ड फॉर्म। अगर मैंने यहां ब्रोकन कह दिया तो इसका मतलब है टूटा हुआ, टूटा हुआ या टूटी हुई, ये सेंस निकल के आएगी। क्यों भाई ये सेंस क्यों निकल के आएगी? आप अब कहेंगे मैम जो परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें भी तो हम V3 का यूज करते हैं, तो ये यहां पर ब्रोकन टूटा हुआ कैसे सेंस दे सकता है? सभी स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आएगा। देखो, जब भी हम V3 को टेंसेज में यूज करते हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, तो वहां पर जो V3 होगा हमारा पास्ट पार्टिसिपल होगा, वो एज ए वर्ब यूज होगा। अगर हम इसको जब इस सेंस में यूज करेंगे, टूटा हुआ, फूटा हुआ, गिरा हुआ, लटका हुआ, पड़ा हुआ, तो यहां पर ये एक एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। अब यही कंफ्यूजन आ जाती है कि हम इन दोनों को कैसे पहचाने। जब भी हैज, हैव, हैड इनके बाद V3 आती है तो इसका मतलब होता है यहां पर जो V3 है ये हमारे एज ए वर्ब है, यानी वर्ब की सेंस देगी। कोई काम आपने कर लिया है, हो चुका है, ठीक है। इस सेंस में आप यूज करेंगे हैज, है और हैड के बाद V3 आती है। अगर V3 के बाद कोई नाउन आ जाता है तो नाउन से पहले जब भी V3 आएगा वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा कि नाउन की विशेषता को बताता है। जब भी हम बात करते हैं विशेषता की, तो आप जनरली एडजेक्टिव जानते हैं, गुड, बैड, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, जो भी होता है, जो जनरली होते हैं, जो नॉर्मल एडजेक्टिव होते हैं, वो सभी जानते हैं। लेकिन जब V3 को हम एडजेक्टिव बनाते हैं तो उसकी सेंस कुछ अलग निकल के आती है और जो डेली कन्वर्सेशन में हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को बिल्कुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आज के बाद आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी और मोस्टली सेंटेंसेस घर में इसी से बनते हैं। तो देख लेते हैं किस टाइप के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं और कैसे V3 यूज होता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं मैंने लिखा हो टूटा हुआ। जब आपने किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है कि जैसे मैंने कहा ये पेन टूटा हुआ है, तो जो ये एक्टिविटी हुई ना टूटने की, मेरे सामने नहीं हुई, ना आपके सामने हुई है, ना मैंने इसे होते हुए देखा है। अब मुझे इसकी अवस्था के बारे में बताना कि टूटा हुआ है, तो आप कह सकते हो ब्रोकन। अब ब्रोकन के बाद आप जिस भी एक्टिविटी की बात कर रहे हो, जिस भी नाउन के बारे में आप बताना चाहते हो वो लिख दीजिए। जैसे मैंने कहा ब्रोकन चेयर, टूटी हुई चेयर। अब आप इसे सेंटेंस में बना सकते हो, यह है चेयर टूटी हुई है, दिस इज ब्रोकन चेयर। यहां मत बैठो, ये चेयर टूटी हुई है, डोंट सिट हियर, दिस इज ब्रोकन चेयर। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो ब्रोकन चेयर। फटा हुआ, फटा हुआ होता है टोर्न।
अब इसके बाद जो भी चीज आपको फटी हुई नजर आ रही है आप उसको लगा दीजिए। मैंने कहा टोन पेपर, टोन शर्ट, जो भी चीज फटी हुई है उसको आप लगा देंगे, क्योंकि जो नाउन है उसके बाद जो भी आएगा हमारी वर्ब जो आएगी वो थर्ड फॉर्म के रूप में यूज होगी, लेकिन इसको पास्ट पार्टिसिपल एज ए एडजेक्टिव बोलेंगे। पहना हुआ, वॉर्न शर्ट, ये शर्ट पहनी हुई है, दिस इज वॉर्न शर्ट। जला हुआ, बर्न्ट हाउस, यह घर जला हुआ, दिस इज बर्न्ट हाउस। काफी सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। जब आप एडजेक्टिव लगाएंगे तो सेंटेंस जरूरी नहीं है आप दिस दैट दीज वाले ही बोले, कोई भी आपका सेंटेंस हो सकता है, चाहे आपका टेंसेस का हो चाहे मॉडल वर्ब का हो, कोई भी सेंटेंस आप लगा सकते हो। बस कंडीशन ये है कि आपकी थर्ड फॉर्म के बाद कोई नाउन होना चाहिए। चुराया हुआ, स्टोलन पेन, चुराया हुआ पेन, यह पेन चुराया हुआ है, दिस इज स्टोलन पेन। खोया हुआ, लोस्ट, मार्कर, खोया हुआ मार्कर, लोस्ट फ्रेंड, खोया हुआ दोस्त मुझे मिल गया, ऐसे भी आप बोल सकते हो। तो आपने ऐसे इनको यूज करना है। अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। और ये वर्ब आपकी काफी सारी हो सकती है जो आप यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ 5 से 6 वर्ब लिए, आप इससे भी ज्यादा वर्ब लेकर यूज कर सकते हैं, सेंटेंसेस अपने आप से बना सकते हैं। देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो पाए। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, लिखे हुए पत्र को पोस्ट कर दो। ठीक है, तो ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है, यानी पहले आप बनाओगे पोस्ट कर दो, पोस्ट द रिटन लेटर। कौन सा लेटर? लिखा हुआ। ठंडा किया हुआ पानी पीने के लिए सही है। अब द कूल्ड वाटर इज गुड फॉर ड्रिंकिंग। यहां पर आपने बस ध्यान रखना है कोई काम किया हुआ। पढ़ी हुई किताब दोबारा मत खरीदो, तो डोंट से स्टार्ट होगा हमारा, डोंट बाय द रेड बुक अगेन। फटा हुआ बैग अब काम का नहीं है, द टोन बैग इज नो लॉन्गर यूजफुल। अब देखो यहाँ पर टोन क्या है हमारा, एडजेक्टिव है एज ए थर्ड वर्ब, और यहाँ बैग हमारा नाउन है, तो इसकी विशेषता को ये बता रहा है। बस यही चीज आपने ध्यान रख लेनी है। जला हुआ टोस्ट फेंक दो, थ्रो अवे द बर्न्ड टोस्ट, यानी कि जला हुआ। तो आज के इस वीडियो में हमने जो एडजेक्टिव की तरह थर्ड फॉर्म यूज होती है पास्ट पार्टिसिपल को पढ़ा। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप हमसे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।